मकान में और शुरू में 52 बच्चों के साथ में मैंने काम शुरू किया। 8 बच्चे हॉस्टल में हुआ करते थे। मैं 3 विषय पढ़ाता था, गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करता था, एचएम का काम भी देखता था और तब से लेकर के सफ़र आज तक का आप देख ही सकते हैं। सीबीएसई का स्कूल हम लोग बहुत शीघ्र काम शुरू करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से नवलगढ़ का प्यार स्नेह जो मुझे मिला है 23 साल में, ये समूह, ये सुबोध हमेशा उनका ऋणी रहेगा और हमें सीबीएसई स्कूल के रूप में हम लोग जो उनको सौगात देने जा रहे हैं उसमें भी आपका सबका सारा जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं गार्जियंस को और इन सभी को बच्चों को भी रिजल्ट की शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपके स्कूल के रिजल्ट का सवाल है, हम लोगों ने खूब अच्छे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों में बहुत शानदार रिजल्ट्स आपको दिए हैं। टॉपर्स के साथ साथ ओवरऑल 100% रिजल्ट तो है ही है। बाकी वो बच्चा जो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से कहीं बड़े सिटीज़ में जाकर के भी अच्छा नहीं कर पाता, हम लोगों ने उस बच्चे को भी मुख्य धारा में हम लोग लाए हैं। देखिए 372 बच्चे हमारे बैठे थे, उनमें से आर्ट्स के अंदर 96.80 के साथ हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं नवलगढ़ तहसील में। सेकेंडली हम लोग साइंस में जहाँ तक है 97.20 के साथ में हैं। टॉपर बच्ची हमारी कोमल जो बेटी है, उसने जेई अपना मेंस भी क्लियर कर लिया और कल एडवांस की एग्ज़ाम देने जा रही है। और कॉमर्स में ज़रूर हम लोग इस बार थोड़ा सा बैच वाइज, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने कॉमर्स की साइड के भी दिए हैं। 4 बच्चे अभी जैसे लास्ट ईयर के पास आउट थे सीए में सेलेक्ट हुए हैं। एक बेटी है हमारी जो गुनगुन, उसका सीएस में भी अभी जो है सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोग बहुत ठीक आपके सबके उससे हम लोग कर रहे हैं। जी, सन 2000 में मैंने स्कूल शुरू किया था छोटे से रूप में 2 कमरों में घूम चक्कर पर पैतृक मकान में और शुरू में 52 बच्चों के साथ में मैंने काम शुरू किया। 8 बच्चे हॉस्टल में हुआ करते थे। मैं 3 विषय पढ़ाता था, गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करता था, एचएम का काम भी देखता था और तब से लेकर के सफ़र आज तक का आप देख ही सकते हैं। इंग्लिश मीडियम हमारा इधर 2018 में हम लोगों ने काम इंग्लिश मीडियम का शुरू किया। यहाँ भी 1200-1300 बच्चे अध्ययनरत हैं अभी वर्तमान में। तीनों हमारे पास स्ट्रीम्स हैं। उधर हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं हमारे हॉस्टल्स हैं। उधर 2 अच्छा भवन बन के तैयार हो गया है। खूब अच्छे रिजल्ट्स हम लोग 2000 के बाद निरंतर देते आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा सफ़रनामा रहा है नवलगढ़ के लिए और ख़ास तौर से सुबोध परिवार के लिए। कि एक ये सहज सा एक सवाल है। निश्चित रूप से हम लोग एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में अगर कंटिन्यूअसली हम लोग करते जाएंगे, ग्रेजुअली स्टडी बच्चे को करवाएंगे तो ये चीज़ें संभव हैं। हम लोग 4 टेस्ट हाफ ईयरली से पहले लेते हैं, फिर हाफ ईयरली हो गई, उसके बाद में 2 मेजर टेस्ट हो गए जनवरी फरवरी में। सिलेबस हम लोग 3 महीने में पूरा करके 3 या 4 बार हम लोग रिवीजन करवाते हैं बच्चे को और उसी रिवीजन का और गार्जियन से हम बराबर अटैचमेंट में रहते हैं। पेरेंट्स मीटिंग हर महीने आयोजित करते हैं। बच्चे को ऐसा मौका नहीं देते कि वो कहीं भी चूक कर दे और इसी का रिजल्ट है कि जो अपन लोग अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। सर, मोटिवेशनल के रूप में बच्चों को लगातार आप मोटिवेट करते रहते हैं। प्रोग्राम आपने मोटिवेशनल के रूप में आयोजित भी करवाए हैं। तो एक बच्चे के लिए शिक्षा के साथ और भी संस्कारों के लिए आपने ये चीज़ें की है, तो किस तरीके से देखते हैं एक बच्चे की लाइफ में? देखिए, बच्चे की लाइफ में एजुकेशन से भी बड़ी चीज़ संस्कार होती है। अगर बच्चा सुबह उठ कर के माँ-बाप के धो खा के स्कूल आ रहा है, इसका मतलब स्कूल कुछ सिखा रहा है। अगर शाम को जाकर के पेरेंट्स से अच्छे से बात कर रहा है, मम्मी-पापा का काम में हाथ बटा रहा है और अपना नियमित रूप से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है, इसका मतलब संस्कार कुछ न कुछ उसमें डेवलप हो रहे हैं। मोबाइल से ये ज़रूर एक मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बच्चा मोबाइल से दूरी बनाए, ताकि और अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सके और गेम्स पे भी ध्यान दे। ये भी अभिभावक के लिए और हमारे लिए सबके लिए एक ज़रूरत हो बन गई है। सर, लगातार 2-3 दिन से मैं कुछ न्यूज़पेपरों में हेडलाइन देखी है, बच्चे सुसाइड करते हैं रिजल्ट के साथ। आप एक टीचर होने के नाते बच्चे को क्या सलाह दे पाएँगे इस चीज़ में? देखिए, सुसाइड का एक ही है ताराचंद जी, सीधा-सा कि गार्जियन की अपेक्षाएँ बच्चे से बहुत कुछ हो जाती हैं। बच्चे की खुद के कारण बच्चे की होती इच्छा कुछ और है और गार्जियन कुछ और समझ बैठता है। बच्चा सोचता है कि मुझे यूपीएससी करनी है, मुझे आरपीएससी में फाइट करना है, मुझे टीचिंग जॉब में जाना है, मुझे सीजीएल की एग्ज़ाम्स दे कर के मुझे इनकम टैक्स में, आईटी में, इनमें जाना है। लेकिन गार्जियन कहता है कि बेटा तेरे को तो इंजीनियर बनना है, तेरे को तो डॉक्टर बनना है और वो मोटी फीस के साथ कहीं दाखिला दिला देता है और गार्जियन ये नहीं समझ पाता है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है और अंततः नुकसान वहाँ बच्चे का होना तय है। सर, क्या इसकी वजह स्कूल के साथ फाउंडेशन जैसे कोर्सों का दबाव मान सकते हैं? नहीं, ये फाउंडेशन का तो क्लियर कट दबाव पूरा है। चूँकि आजकल अपन इश्तिहारों में, अखबारों में पढ़ते देखते हैं, बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, छठी से फाउंडेशन, 7वीं से फाउंडेशन।
ये नितांत गलत है। पहले बच्चे की नींव सुरक्षित करें, मजबूत नींव तैयार करें, 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं इनमें खूब अच्छी तैयारी करवाएं। वो बच्चा कहीं नहीं रुकेगा ताराचंद जी, वो चाहे मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग कहीं भी जाए, वो फाइट करेगा। बहुत समय पड़ा है बच्चे को आगे अपना कदम बढ़ाने के लिए। क्यों बच्चे को हम लोग इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करें कि उसको 7वीं 6वीं में ही वो चीज़ें मिलें जो उसको 12वीं के बाद मिलनी चाहिए। सर बड़े समूह हैं, छोटे गाँव की ओर आ रहे हैं, स्कूलों को भी हायर कर रहे हैं, 500-600 बच्चे एक बड़ी टीम के साथ वो काम यहाँ कर रहे हैं। रिजल्ट करें तो 1-2 बच्चे उनके टॉप रह जाते हैं, जिसको प्रदर्शित बड़े रूपों में करते हैं। सर ये एक 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 बड़ा सवाल है। और ऐसे समूह आ रहे हैं जैसे कि बड़ी मछली होती है, वो छोटी मोटी को तो निगल लेती है, और वो निगलने का काम वो लोग कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं। लेकिन छोटे लोगों को कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, माना जाए तो धरातल पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग एक पोटेंशियल उनको प्रोवाइड करवाते हैं, कच्चा माल प्रोवाइड करवाते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, और वो गांव में बसता है और छोटे स्कूलों में बसता है। तो छोटे स्कूलों को इस बात के लिए आगाह होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि हम लोग जितनी तैयारी करवाते हैं वो बड़े ग्रुप कभी नहीं करवा सकते, कभी नहीं करवा सकते। लेकिन ये सावधानी गार्जियन को और स्कूलों को बरतनी पड़ेगी। तो जी, आज एक क्लासरूम है किसी बड़े समूह के पास, उसमें 500 600 700 बच्चे एक साथ बैठे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, एक तरह से वीडियो पे पढ़ाई हो रही है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है, पीछे वाले बच्चे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और एक आध बच्चा इस तरह का जिसका रिजल्ट बहुत कहीं ना कहीं संयोग से अगर अच्छा मिल जाता है, उसको वो लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे उसमें पोटेंशियल है उनमें। लेकिन ये चीज़ें उन बच्चों के लिए, आम बच्चे के लिए बड़ी घातक हैं। ये इससे सावधानी रखनी है। सर अभी हाल के समय में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, सुबोध परिवार क्या लिख रहा है, क्योंकि प्रत्येक माता पिता एक अच्छे स्कूल की तलाश करने में लगा हुआ है, तो सुबोध परिवार माता पिता को एक एडमिशन के समय में क्या देखें, ऐसे सुबोध में देखिए क्या देखें? देखिए इसमें हम लोगों ने जो फीस का पैकेज रखा है बहुत ही नॉमिनल रखा है, नंबर वन। नंबर टू, रिजल्ट वाइज हम लोग आपके सामने हैं। नंबर थ्री, फैसिलिटी वाइज, जैसा कि बैठने के लिए उचित जगह, बढ़िया अच्छा फर्नीचर, लाइटिंग की, जनरेटर की, शानदार अच्छी गाड़ियों का, ट्रांसपोर्टेशन का, अच्छा उनके बच्चों की एक तरह से केयर टेकर की सारी चीज़ें हैं। तो ये ओवरऑल एक जो आवश्यकताएं मूलभूत बन जाती हैं वो सब हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं, सब तैयारी हम लोग कर चुके हैं। आने वाले समय में सुबोध परिवार इस फ्यूचर के अंदर एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ एक नए भवन का भी निर्माण करने जा रहा है, उस विषय में क्या नवलगढ़ के लिए सौगात रहेगी? बिल्कुल, देखिए ताराचंद जी, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। हम लोगों ने अभी लैंड परचेज कर ली है सीकर जुन्नू बॉर्डर पर, और वहाँ एक अच्छे सीबीएसई का स्कूल हम लोग बहुत शीघ्र काम शुरू करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से नवलगढ़ का प्यार स्नेह जो मुझे मिला है 23 साल में, ये समूह, ये सुबोध हमेशा उनका ऋणी रहेगा, और हमें सीबीएसई स्कूल के रूप में हम लोग जो उनको सौगात देने जा रहे हैं उसमें भी आपका सबका स्नेह मिलता रहेगा, यही उम्मीद हम लोग करते रहेंगे। सर हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि ये समय ऐसा है जब प्रत्येक माता पिता स्कूल की तलाश कर रहा है, तो इस सुबोध को चुनने के पीछे क्या वजह है एक माता पिता के लिए? देखिए ताराचंद जी, इसमें भी चूंकि वजह बहुत हैं। संस्कारों के साथ में शिक्षा, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, गेम्स की सारी सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा काम, बढ़िया लैब्स, अच्छे टीचर्स की टीम, अच्छा रिजल्ट उनका निकल के आए, ये वो सारी चीज़ें एक मैटर करती हैं अभिभावक का निर्णय लेने में कि वो अपने बच्चे का दाखिला सुबोध में क्यों दिलवाए। और हम लोग उस तरफ निश्चित रूप से पॉजिटिवली आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कहाँ कहाँ है सुबोध? यहाँ से 30 किलोमीटर रेडियस में ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं है जहाँ सुबोध की बस सुविधा नहीं हो, और बसें भी वेल इक्विप्ड, मीन्स जीपीएस उनमें लगा है, गार्जियन ट्रैक कर सकता है, हम लोग ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी को कहाँ क्या चल रही है। गाड़ी के अंदर आपको हर गाड़ी में कैमरा मिलेगा, उसकी वजह से गाड़ियाँ पूरी, बच्चा कैमरे की नज़र में रहेगा, ये सब व्यवस्थाएं रहेंगी सर 30 एक किलोमीटर माता रेडियस। पिता के साथ सुबोध का जुड़ाव कैसे होता है जब स्कूल का बच्चा यहाँ पढ़ रहा होता है तो? देखिए उससे अभिभावक होता है, शुरू में कोई नया होता है, फिर हमारे आपस के बिहेव से, आने जाने से, मिलने से वो गार्जियन हमारे अटैचमेंट में रहता है, पढ़ाई कैसी चल रही है, फ़ोन पे टेलीफोनिक, उनके पूरा परिवार एक तरह से जुड़ जाता है। क्योंकि बच्चे के लिए हर किसी की नज़रें पैनी होती हैं, और वो उन लोगों के
प्रश्नों का उत्तर हम लोग सटीक से दे पाएँ पूरे वर्ष भर, तो एक पारिवारिक रिलेशंस भी बन जाते हैं गार्जियन और संस्था प्रशासन के बीच। 10th का रिजल्ट आने वाला है तो क्या उम्मीद है इससे? 10th के रिजल्ट में भी मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे प्रदेश के सभी बच्चों को मेरी एडवांस में शुभकामनाएँ हैं और नवलगढ़ के लिए भी मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं और सुबोध परिवार में सुबोध के पास पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। हम लोगों को उम्मीदें हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत अच्छा काम किया है बच्चों ने, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग देने जा रहे हैं। जी, हमारे सुबोध परिवार से जहाँ तक मुझे जानकारी है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 12वीं के बाद करके बेचारे मिल नहीं पाते हैं, हायर स्टडीज़ में, हायर मेट्रो सिटीज़ में चले जाते हैं, तैयारियाँ करते हैं। कई-कई बार ऐसे-ऐसे बच्चे देखने को मिले हैं जो बच्चे बहुत डिप्रेस्ड थे, बहुत गरीब थे, लेकिन सुबोध ने उनको सपोर्ट किया। मेडिकल इंजीनियरिंग की तो बात ही छोड़ो, इसमें तो बहुत बच्चे हैं। इवन टीचिंग जॉब में कोई पटवारी है, कोई ग्राम सेवक है, कोई आर्मी में है, नेवी, एयर फोर्स, आपके मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी मेरे 3-4 विद्यार्थी पोस्टेड हैं, साइंटिस्ट के रूप में। विदेश में अच्छी कंपनी पैकेज पे मेरे यहाँ से पास आउट बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अच्छे बिज़नेसमैन के रूप में भी निखर के आए हैं। तो कहने का मतलब हर सेक्टर, हर फील्ड में इस विद्यालय ने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर जब आप बच्चों को बाहर मिलते हैं ऐसे जो जॉब कर रहे हैं तो कैसा अनुभव रहता है? ताराचंद जी, उस खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है जब कभी भी किसी प्रोग्राम वगैरह में, कहीं सार्वजनिक प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी सिलेक्टेड कोई मिलता है, तो हज़ारों में वो आकर के धोखा खाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी का सुकून आज पा लिया है। बहुत खुशी होती है। अपने खुद के बेटे-बेटी से ज़्यादा खुशी होती है। सर माता-पिता प्रवेश ले सुबोध के अंदर एक बच्चे को दिलाए, तब क्या एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है या कहाँ बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल रजिस्टर? ताराचंद जी, स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट हो ही नहीं, एडमिशन कर भी चुके हैं हम लोग। हमारे इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छा एडमिशन का स्कोर हम लोगों ने कर भी लिया है पूरा। जैसे ही 10 मई को छुट्टी हुई थी उससे पहले खूब सारे एडमिशन्स हम लोगों ने किए हैं। अभी 20 जून को फिर से स्कूल खुल रहा है उसके बाद, और अभी वर्तमान में भी ऑफ़िस, जो पूरा प्रशासन है वो हमारा, सब लोग अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हैं। गार्जियन संपर्क कर रहे हैं, क्वेरीज़ आ रही हैं और एडमिशन्स चल रहे हैं।